वेलकम बैक। फिर हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन रिलेटेड, वो करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारे दो टॉपिक रह जाते हैं, दैट इज रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। दैट इज अनदर पार्ट, दैट नॉट अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली, सो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएशन का ऐसा जो हमारा लास्ट पार्ट है दैट इज हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और जब आज तक बेटा जितने भी मैंने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, तो यहाँ तक तो हम करते आ रहे हैं, मेरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx होता है। हायर ऑर्डर मीन एक के बाद हम दोबारा डिफरेंशिएशन करनी। जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे जो हमारा आंसर होगा दैट इज f'(x), उसको एज ए फंक्शन लेके चलना हमें। दैट मीन यहाँ पे लिखेंगे हम d/dx और dy/dx। अब ये देखो जरा, ये बनेगा d2y/dx²। इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे d2y आएगा, यहाँ पे dx का होल स्क्वायर आएगा। दिस इज dx और dy/dx, सो दिस विल बी d2y/dx²। सो न्यूमरेटर में d2y है, डिनोमिनेटर में dx²। सो ये बेटा बात का ख्याल रखना कि यहाँ पे पावर 2y भी यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे एज ए फंक्शन f'(x) लेना है, उसकी डिफरेंशिएशन जैसे हमारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के वो वैसे के वैसे चलेंगे। सो देयर यू विल राइट f'(x). सो अगर सपोज हमें दोबारा एक बार और डिफरेंशिएशन करनी है, थर्ड टाइम एक्चुअली, तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे अगर d/dx हो d2y/dx²। अब हमारा फंक्शन ये होगा, तो ये बन के आएगा मेरे साथ इस साइड पे आ जाएगा d/dx हो f'(x), दिस विल बी f'(x). और इसको क्या लिखेंगे बेटा हम? अब d/dx हो d2y/dx का होल स्क्वायर है, इट विल बिकम d3y/dx का होल क्यूब। सो दिस इज f'(x). और मैं एक और बात क्लियर कर दूं, डेरिवेटिव जो हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है बोर्ड में, क्योंकि हम यहाँ पे बोर्ड की बात ही करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। थर्ड में हार्डली कभी क्वेश्चन आया आज तक। सो हमें सेकंड ऑर्डर तक का जरूर करना बेटा। सो अब मैं कुछ नोट बता दूं आपको। dy/dx को बेटा y1 भी बोलते हैं, y' भी बोलते हैं। इसको नोट करना आपको, क्योंकि आगे जाने वाले हमारे एक और चैप्टर जो कि काफी लास्ट पे आएगा, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, उनमें भी ये नोटेशंस काम आनी है आपकी। सो d2y/dx² होता है y2, दिस इज y1, दिस इज y2, y'। और ट्रिपल डेरिवेटिव को बेटा y3 बोलते हैं या y'' भी बोलते हैं। ये इसकी नोटेशंस हैं। सिंगल डेरिवेटिव को क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इनको लिखने में टाइम लगता है, हम इसको y1 या y' से भी डिनोट कर देते हैं, इनका मतलब सेम होता है। डबल डेरिवेटिव को y2, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, दैट इज y2 और y''। और ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए हम y3 की सिंबल यूज करते हैं और y''। अब इनके बेटा हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। है बिल्कुल आसान, सिर्फ काम बढ़ गया क्योंकि डेरिवेटिव एक बार तो करना ही है, फिर जो आंसर आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव करना है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो वी विल डील मैक्सिमम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक ताकि आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो जाए। सो पहला क्वेश्चन हम हायर ऑर्डर से रिलेटेड करने जा रहे हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जी, दिस इज प्राइम सॉल्व एग्जांपल ही दे रहा हूं मैं अभी। y is equals to a sin log x plus b cos log x। so to prove करना आपको, to prove x² d² y/dx²। आमतौर पे ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रूव करने वाले। दिस इज b cos of log x, then you have to prove x² d² y/dx² plus x dy/dx plus y equals to 0। so ये हमें बेटा प्रूव करना है, ये गिवन है। so mark it as 1, हम इसको नंबर 1 मार्क कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास? सॉल्यूशन में आएगा डिफरेंशिएट 1 with respect to x। तो यहाँ पे बनेगा बेटा dy/dx इज इक्वल्स टू, ये बेटा एक कांस्टेंट है, ध्यान रखना, sin u का डेरिवेटिव लगेगा। sin u का डेरिवेटिव क्या होता है? ये कांस्टेंट है, sin u डेरिवेटिव इज cos u, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u। सो डेरिवेटिव ऑफ u मतलब log x का डेरिवेटिव आपको फर्दर करना है, व्हिच इज 1/x माइनस, अब मैंने माइनस इसलिए लगाया बिकॉज़ अब तक आपको क्लियर होगा कि cos का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है।
So b कांस्टेंट है, it will be sin log x further derivative of 1 by x. तो ये आपका एक बार डिफरेंशिएट करके आएगा ये एक्सप्रेशन। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। आई रिपीट, नेक्स्ट जो ट्रिक है वो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे इस ट्रिक के रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं मैं बोर्ड में, वो ट्रिक को आपको माइंड में रखना। वो ट्रिक ये है बेटा, जब भी आपने एक बार डेरिवेटिव कर दिया और कुछ भी टर्म डिनोमिनेटर में कॉमन आ रही है, जैसे ये 1/x कॉमन आ रहा है, डबल डेरिवेटिव निकालने से पहले उस टर्म को कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपने। दैट मीन जैसे यहाँ पे 1/x आ रहा है तो यहाँ से नीचे x कॉमन आएगा, वो कॉमन लेके मैं तो ले आऊंगा, यहाँ पे आएगा x d/dx a cos of log x minus b sin of log x। आई होप सबको क्लियर होगा कि यहाँ से मैंने 1/x कॉमन लिया है, नो डाउट मैंने स्टेप कौन लिखा है ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा इसी यहाँ तक पूरा आ रहा है। 1/x आपने कॉमन लिया और वो जो 1/x है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1/x यहाँ पे कॉमन आएगा, वो इधर क्रॉस कर दिया। तो ये स्टेप आपको डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर निकालने से पहले करना है और आफ्टर डूइंग योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे कोई ना कुछ वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में कॉमन आती है, वो कॉमन लेके हमें पहले क्रॉस करना। नाउ अगर आप डिफरेंशिएट करोगे आपका आंसर जल्दी भी आएगा और आंसर क्वेश्चन इजी हो जाएगा बेटा। नाउ डिफरेंशिएट अगेन with respect to x। अब दोबारा आपको डिफरेंशिएट करना है, so this is u into v प्रोडक्ट रूल लगना भूलना नहीं बेटा। so this will be first function into d by dx of second function plus second function into dx by dx derivative of second function on this side। yes बेटा, a cos a constant है, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है into minus sin of log x। फर्दर डेरिवेटिव log x करना आपको 1/x आएगा, ये माइनस b है, माइनस b कांस्टेंट है, sin log x का डेरिवेटिव आएगा cos of log x into डेरिवेटिव log x से 1/x। अब वही काम जो पहले किया हमने, जैसे 1/x कॉमन लेके तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बेटा cos dx में dx 1 हो जाएगा। ये बेटा 1/x कॉमन लिया हमने और कॉमन लेके तो क्रॉस भी कर देना हमें, और दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा x स्क्वायर into d by dx और d by dx होगा t square y by dx square plus x। ये वाला x जो वही है जो नीचे से कॉमन लेके हमने क्रॉस किया है into dy by dx on this side। yes बेटा माइनस कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म में माइनस कॉमन है, माइनस बाहर आ जाएगा a sin log x plus b cos log x। अब आपको नजर आ रहा होगा ये जो वैल्यू है दिस इज y, ये आपको दी गई है क्वेश्चन में y, ये वापस y वैल्यू है हमारी, इसी को यूज करके जाएगा माइनस ऑफ y। सो वी हैव, अब हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इसको। हमारे पास क्या बना बेटा, ये x स्क्वायर d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस x d बाय dx इज इक्वल टू माइनस y। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये जो वैल्यू गिवन है ये y की वैल्यू गिवन है, सो माइनस y। अगर हम एक टर्म इधर लें तो हमारा आंसर पूरा मैच कर रहा है, यू कैन सी। अगर ये टर्म हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं इस स्टेप में, दोनों आंसर पूरा मैच कर गया जो प्रूव करना था। इससे क्या फायदा हुआ, सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगी, यहाँ पे अपने डबल डेरिवेटिव से पहले कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में, उसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अदरवाइज क्या करना पड़ता हमें, d over dx निकालते फिर डबल डेरिवेटिव निकालते, अगर ये काम ना करते यहाँ पे u और v लगना था, यहाँ पे भी u और v, क्वेश्चन काफी लेंथी होना था, फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, तब जाके हमारा आंसर मैच करना था। ऐसे एक स्टेप एक्स्ट्रा करने से पहले में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने से पहले अगर ये हम कॉमन लेके फिर क्रॉस करते हैं, यू विल गेट आंसर। सो आपका आंसर जल्दी और छोटे स्टेप में आ जाएगा, तो इसको बेटा नोट कर लें। अब हम और क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू दिस। क्वेश्चन है, if y equals to tangent inverse x का whole square, then prove that
प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, साथ में y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। ये हमें बड़ा प्रूव करना है। सो we are given y equals to tan inverse of x का whole square, then you have to prove 1 plus x square का whole square y2 2x into 1 plus x square y1 is equals to 2। so बेटा याद रखना, मैंने भी बताया था आपको y1 का मतलब क्या होता है t बराबर dx और y2 का यहाँ पे क्या मतलब होगा t बराबर dx square। तो क्योंकि इसको लिखना थोड़ा आसान है तो हम शॉर्ट फॉर्म में ये नोटेशन यूज करेंगे। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। Now differentiate, ये आपको गिवन है, differentiate with respect to x। तो बेटा आप इसको y1 लिखेंगे आप, क्योंकि y1 उसने यूज किया हुआ। हाँ जी बेटा, पावर लगेगा, पहले पावर नीचे आएगी, tan इनवर्स x की पावर 1 हो जाएगी, फर्दर डेरिवेटिव u करेंगे तो 1 over 1 plus x square। हमने लास्ट डिस्कस भी किया था कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 by 1 plus x square। अगर प्लस है वही वो ट्रिक है जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये वैल्यू को क्रॉस कर लो बिफोर डिफरेंशिएटिंग सेकंड टाइम। आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, यानी कि 1 plus x square into y1 is equals to 2 times tangent inverse of x। now differentiate again with respect to x। इसको करने से, इस ट्रिक को करने से क्या होगा, हमारा डेरिवेटिव, हमारा आंसर यहीं तक खत्म हो जाएगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें, हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन y1 इज वेरिएबल, y1 इज d बराबर dx, इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो ये y2 बन जाएगा, और y1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं बेटा हम, व्हिच इज 1 का डेरिवेटिव 0x स्क्वायर का 2x। on this side 2 is constant, tangent इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1 over 1 plus x square। अब आप इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 1 plus x square का होल स्क्वायर, साथ में आएगा y2 plus 2x। मैं पहले लिख रहा हूँ, ये जो टर्म इधर से आई है 1 plus x square क्रॉस मल्टीप्लाई करके into y1 as such पहले ही है इस साइड, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, ये वाला 2। so this is hence proved। तो हमारा आंसर मैच कर गया, यू कैन सी हैंस प्रूव। तो बेटा प्लीज नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं बोर्ड में। इसमें एक ट्रिक है जिससे आपका आंसर जल्दी आएगा। एक बार डेरिवेटिव किया, अगर कुछ कॉमन है नीचे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा। इसको बेटा आपको नोट डाउन कर लेना है इसी मेथड से। थैंक यू।